रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी भाई ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये रमीज राजा साहब हाँ, मतलब ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। हाँ। तो रमीज राजा साहब ये किसी ने कही होती हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए। इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, जो वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें, जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है उस पर हम ज्यादा बेहतर के बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं? मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बड़े, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोडक्टिविटी में आईपीएल से बहुत अच्छे थे। अच्छे मैचेस हो गए, आपके पास इमर्जिंग टैलेंट भी नजर नहीं आया, तो आप उस प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये रोबोटिक डॉग वो हमसे ज्यादा अच्छा ले आएंगे भाई। ये बातें जो है ना रमीज भाई ना किया करे थोड़ा। लेकिन रमीज राजा की एक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट मैच से निकल के आ रही है, जिसमें रमीज राजा साहब बोलते हैं कि आईपीएल ठीक है, जो है वो मानते हैं कि आईपीएल पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है, पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ, पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का। और फिर रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो है पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं और वो खिलाड़ी जाके आईपीएल खेलते हैं। यानी कि रमीज राजा की पूरी बात का निचोड़ ये है कि वो कहते हैं कि भाई आईपीएल जो है पीएसएल के कदम पे कदम रखता है, और जो है वो पीएसएल को कॉपी किया है इस बार आईपीएल ने। अब बड़ी हैरानगी वाली बात है यार कि जो कॉपी कर रहे हैं वो प्लेयर्स को 27 करोड़ दे रहे हैं, जिनका कॉपी हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसी प्लेयर को जो 4 करोड़ दे रहे हैं। जो कॉपी कर रहे हैं भाई, वो एक खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए सेंचुरी बनाता है, मैच जितवाता है, उसे कार गिफ्ट कर रहे हैं। जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो एक खिलाड़ी जो सेंचुरी लगा के एक हारा हुआ मैच जितवाता है, उसे जो हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट करते हैं। कमाल की। पाकिस्तान सुपर लीग एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे, अब जिस तरह के मुकाबले वहां हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो देखिए सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नजर आई, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था, 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। आईपीएल के अंदर एक फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल, ये 2 साल के लिए पहले भी बैन हुई थी, उसने कल रात परसों रात को जो सुपर ओवर खेला है वो बहुत मशकूक लगा है सुपर ओवर मुझे दिल्ली के खिलाफ। दिल्ली में मिचेल मैच पहले तो आखिरी 9 रन जो थे वो मिचेल स्टार्क ने बचा दिए और मैच नहीं जीता गया। उसके बाद जब सुपर ओवर स्टार्ट हुआ, आज एक्सप्रेस के अंदर पाकिस्तान में खबर भी छपी हुई है, उस दिन भी हमने ये नोट किया है कि मिचेल स्टार्क के सामने यशस्वी जायसवाल को बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया और रियान पराग को भेजा गया और हिटमायर के साथ, और फिर सुपर ओवर के अंदर दोनों रन आउट हो गए, दोनों ही रन आउट हो गए, और सिर्फ 9, 10, 11 रन शायद बने। 11 रन का राजस्थान रॉयल ने फिर बॉलिंग करनी थी, डिफेंड करनी थी, और जोफ्रा आर्चर बेंच पे बैठा हुआ है, फिर भी उन्होंने वो संदीप शर्मा को बॉलिंग दे दी, और आपने नाम ही संदीप शर्मा का शायद आज मेरे से सुना हो। तो ये सुपर ओवर थोड़ा मशकूक लगा है, बट डाउट इस पे किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आईपीएल ने भी एक तरह से बड़ा फैसला किया हुआ है, चेन्नई सुपर किंग्स को, राजस्थान रॉयल्स को इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर पूरी फ्रेंचाइज को ही 2 साल के लिए बैन किया था, तो डाउट किए जा सकते हैं। बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी खेल के अंदर। ये चीजें हों तो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सब लोग इस खेल के फैन हैं, चाहे आईपीएल हो या पीएसएल हो। अच्छी चीजें नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा। मशकूक किस तरीके से आप कहते हैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कुछ 3 रनआउट्स की भी बड़ी बाज़गश्त है, तो ये मशकूक हुए। मुंबई इंडियंस ने 3 रन आउट किए। तो ये मशकूक किस तरीके से हो गया? प्लेयर परफॉर्मेंस भी तो हो सकती है, या ये इत्तेफाक है, या
जो आप बात कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं? ये इंडियन मीडिया ही सारे ये शकूक का इजहार कर रहे हैं। आप ट्विटर पे जाएं, आप पॉडकास्ट सुने लोगों के, जो लोग बाद में वीडियोस करते हैं पोस्ट मैच, उसके अंदर ये सारी बातें की गई हैं कि कुछ मशकूक हरकत हो रही हैं। बट मैं बीसीसीआई को ये मार्जिन दूंगा कि अगर कोई इसमें हकीकत अगर को हो सकती थी तो उसके ऊपर एक्शन हो जाना था, क्योंकि ऑलरेडी 2 फ्रेंचाइजेस को सस्पेंड भी किया हुआ है बीसीसीआई ने। लेकिन ये भी हो सकता है कि बीसीसीआई तक ये चीजें ना हो, अंदर खाते कुछ हो रहा हूं, क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं उनको आइडिया हो जाता है। जैसे मैंने आपको सुपर ओवर की बात बताई है कि सुपर ओवर के अंदर जायसवाल को दूसरे नंबर पे बैटिंग पे भेजा गया, उससे पहले रियान पराग और हिटमायर को बैटिंग के लिए भेज दिया, और जब फिर राजस्थान को 11 रन डिफेंड करने थे तो तब उन्होंने जोफ्रा आर्चर की बजाय संदीप शर्मा को बॉलिंग दे दी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये इससे शकूक बड़े हैं। अब हकीकत इसमें क्या है मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। मैंने देख लिया 1 लाख के साथ लिखा तो ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वाज लाइक, जिसको कहते हैं ना जस्ट 1 लाख। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। फिर साथ बैठे इंसान ने कहा, आगे एक और छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1 लाख करोड़ पे मेरा इतना हाल हुआ है, अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? कितने ही करोड़ बनेगा। पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है? 3.1 का या 3.2 का आता है। अभी देख लेते हैं, इसी को पता चल जाता है। 1 INR इंटू PKR, 1 INR इंटू PKR 3.29। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 3.29 से, 3,29,000 करोड़, 3,29,000 करोड़ पाकिस्तानी इंडियन प्रीमियर लीग IPL की वैल्यू बनती है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, 1 करोड़ के अंदर 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं ना, ऐसा ही है ना? तो मुझे ये बता दो 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। लेट मी जैसे जय शाह साहब हैं, एक तो ये मुझे शुरू से लेकर आज तक समझ नहीं आएगा, जिंदगी भर ये आदमी मुझे समझ नहीं आएगा। जय शाह अभी जो एशिया कप होना था इंडिया में, ये क्यों कह रहे हैं कि जी यूएई में कर ले? इनका कोई कमीशन तो सेट नहीं हो गया वहां पे कि इतने मेरे भी होंगे? होटल वालों की जैसे सेटिंग नहीं होती बस अड्डे वालों की कि हम तुम्हारे अड्डे पे रोकेंगे तो जो कस्टमर खाएंगे तो हमें भी खिलाना। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जय शाह का। देखिए मसला यही है ना कि इस वक्त पावरफुल है ना वो लोग, तो वो जो चाहते हैं करा देते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हो पाएगा, हम यहीं पे होंगे, इंडिया को यहाँ आना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उन्होंने सारे मैच कहाँ खेले? दुबई में खेले। उससे क्या एडवांटेज होता है? देखें एक ही जगह पे आप सारे मैच खेलते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंडिया की टीम में नो डाउट बहुत टैलेंट है, लेकिन सारे बड़े प्लेयरों ने इस पे क्रिटिसाइज किया। लेकिन इससे क्या होता है, इससे इन्हें कहने लगते हैं लोग मम्मी डैडी टीम। मम्मी डैडी टीम क्यों? कि इन्हीं के वेन्यू फिक्स हैं, इन्हें पता है कि पिच कंडीशन क्या है, इन्हें पता है क्या है। और जहां पे हम क्रिटिसाइज कर रहे थे वहां सबने क्रिटिसाइज किया है। तो जो आपकी टीम का टैलेंट है वो तो जीरो हो गया ना फिर। तो देखें ना, इसमें ये वाला इन्फ्लुएंस नहीं, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, मतलब आपको खेलना चाहिए हर जगह पे जाके। आप पता नहीं क्या है, आपको मसला यही है कि सारा पाकिस्तान जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आएगा। जाहिर सी बात है जो होस्ट कंट्री होती है उसके बहुत राइट्स होते हैं, उसको बहुत पैसा मिलना होता है हर चीज़। तो ये इंडिया उसके अगेंस्ट चलता है। तो अगर हम मसला ये है कि अगर इंडिया में कोई टूर्नामेंट है तो वर्ल्ड कप हमने कहा था हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, लेकिन हम चले गए खेलने के लिए। हम लोग तो IPL में जो प्लेयर अनसोल्ड जाता है पाकिस्तान सुपर लीग में वही खेलने आता है। अब सैम बिलिंग्स को डेफिनेटली IPL में नहीं खिलाया गया होगा, उन्हें चूज नहीं किया होगा तो वो PSL में आके खेले ना। डेफिनेटली आपके वाली बात, अगर उन्हें IPL में ऑप्शन मिल जाती, उन्हें जाने का मौका मिल जाता तो PSL में कभी ना आते। देखिए सना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो अपनी लीग का टाइम जो चेंज करना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम अगर आगे खेलें, क्योंकि प्लेयर्स ने कोई ना कोई लीग तो खेल के उन्होंने पैसा बनाना है, तो वो कोई ना कोई लीग खेलने जाएंगे, हमेशा वो वहीं पे जाएंगे जहाँ उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। आप IPL से ज़्यादा पैसा दें, प्लेयर्स यहाँ आके भी खेलेंगे। तो मैं तो पाकिस्तानी जो बोर्ड है इसको अपनी PSL का टाइम चेंज करना चाहिए। IPL खत्म हो जाए उसके बाद उनको PSL स्टार्ट करनी चाहिए, या उसका